हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वर्ड शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे आपके साथ परमेश्वर के वर्ड्स को शेयर किया है और मुझे विश्वास है उन वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है, आपकी अगुवाई की है। आमीन। और मुझे विश्वास है कि जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो वचन आपको आज बताने वाले हैं परमेश्वर का, उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ में आपकी गाइडेंस को करेगा। आमीन। जैसा हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 19 उसकी 29 आयत में, कि ऐसा हुआ परमेश्वर ने जब उन तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उल्ट पुल्ट कर नाश कर दिया, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को याद करके उस उल्ट पुल्ट जो नाश किया था, इब्राहिम को याद करके लूत को उसमें से बचा लिया। अर्थात इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे ये लूत इब्राहिम की संगति में था, अर्थात वो इब्राहिम के संग रहता था, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि इब्राहिम को याद करके, मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम लूत की वजह से नहीं उसको बचाया, बल्कि इब्राहिम को याद करके, क्योंकि वह इब्राहिम की संगति में रहता था, इब्राहिम के संग रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। आमीन। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी कहता है कि हमें हमेशा सही संगति को रखना है, मतलब कि हमें हमेशा अच्छे व्यक्ति के, एक आत्मिक व्यक्ति की संगति में रहना है। अपने जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, हमें उसमें रहना है। आमीन। जैसे कि हम संगति की बात करते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार प्रभु का दिन होता है, एतवार को, संडे को, तो हमें चर्च में जाकर संगति को करनी चाहिए, जिससे कि हमारा आत्मिक आत्मिक जो लेवल है वो बढ़ता है। जैसे कि यदि देखिए, अगर देखिए, जैसे कि मैं एक आत्मिक हूँ, मतलब मैं आत्मिक पर्सन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही हूँ जिसमें कि कोई परमेश्वर का नाम नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई स्तुति नहीं, तो उससे क्या होता है कि वो उससे हमारे जो हमारा लेवल है, चाहे हम जितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इब्राहिम को याद कर कर लूत को बचा लिया। तो परमेश्वर ने इब्राहिम की संगति को देखकर कि लूत को बचाया। तो इसी प्रकार यदि हम आत्मिक व्यक्ति के संगति में रहते हैं, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे हमारे आत्मिक अगुए होते हैं, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, अगर हम उनके जो परमेश्वर ने उन्हें उन्हें विजन दिए, उस विजन में हम चलते हैं, तो उसके साथ इसके द्वारा परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। और ऐसा ही है कि अगर जैसे हम एक जीवित चर्च से जुड़ते हैं, जीवित चर्च हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संगति करने के लिए, क्योंकि हमें हमें क्या, जिस प्रकार एक व्यक्ति को रोटी की जरूरत होती है ना, उसी प्रकार हमें आत्मिक आत्मिक रोटी की जरूरत होती है, मतलब आत्मिक रोटी मीन बाय वचनों की। तो उसी से हमें पता लगता है कि हाँ, ये कहते नहीं है पवित्र वचन में लिखा कि तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। फल मतलब वचन। तो इसीलिए हमें हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें सदैव आत्मिक पर्सन्स की संगति में रहना चाहिए। और जो आजकल के माता पिताएं हैं, उन्हें भी स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस संगति के, मतलब व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं, किस संगति के बच्चों के साथ रह रहे हैं, कि उनके मित्र के मतलब कैसा बिहेव, उनकी संगति कैसी है। उनको मोस्टली ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका बच्चा आत्मिक स्तर में बढ़ पाए। आमीन। जैसा कि हम ऐसा है कि हम जैसे देखिए, जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर की संगति करती हूँ, लेकिन यदि मैं किसी ऐसे गोल्ड में मीन ऐसे एटमॉस्फेयर में चली जाऊं जो इसमें कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं है, कोई भी मतलब संगति नहीं करता परमेश्वर की, मतलब अन्य जाति लोगों में, तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। और यदि मैं ऐसी संगति में रहूं जो परमेश्वर में है, उसकी आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसमें बढ़ता है, तो हमें दोगुना आशीषों को मिलता है, दोगुना आशीषों को हमें मिलता है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी जो पाप करता है, मतलब लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, मार मतलब ऐसी चीजें होती है, तो हमें हमेशा सही संगति को रखना होता है अपने जीवन में। हमेशा हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जैसे हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे पर्यावरण है, जैसे हमारा अगर पर्यावरण ग्रीनरी, पूरा ग्रीनरी रहेगा, तो हमें जो स्वास्थ्य हमारा बहुत ही अच्छा होगा, मतलब हमारी जो हेल्थ है वो रिकमेंडेड होगी अच्छे से। लेकिन यदि हम ऐसे पर्यावरण में हैं, जैसे कि लगा लो, मतलब जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, बहुत ही डर्ट है, बहुत ही गंदगी है,
तुम्हारी सेहत पे उसका वैसा ही असर पड़ता है। उसी प्रकार संगति भी होती है। अगर यदि आप अच्छी संगति करते हो तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है? और यदि आप ऐसे व्यक्ति की संगति करते हो जो कि मतलब कि बुरा होता है तो आपके जीवन में भी मतलब आप उस संगति से आपके जीवन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सही व्यक्तियों की, आत्मिक पर्सन्स की, आत्मिक लोगों की संगति करें और परमेश्वर के द्वारा ब्लेसिंग्स को पाएँ और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन। और मुझे विश्वास है कि जो वचन मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा। यहोवा का आनंद आपके जीवन में सदैव बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।